चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 समन भेजे थे और गुरुवार को वो 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची थी। ईडी ने केजरीवाल के निवास पर उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी के जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज भी केजरीवाल के घर पर मौजूद थे। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि केजरीवाल से 20 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अब केजरीवाल को ईडी के कार्यालय ले जाया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला ट्वीट उनके पुराने सहयोगी रहे डॉक्टर कुमार विश्वास का आया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे कुमार विश्वास ने लिखा, कर्ण प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेगा किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। इंडिया गठबंधन की अहम सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना ना प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, ना उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर असूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं। अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने लिखा, रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान ईडी के नोटिस के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार न करने की गारंटी मांगी थी।
सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।